हेलो, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो बेटा जो आज का टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा 11th क्लास के लिए ना, 11th नहीं, अगर 11th कहूँ, 12th कहूँ, बीकॉम कहूँ, आपका बीबीए कहूँ, एमबीए कहूँ, सीए लेवल तक कहूँ, तो हर ये चीज़ काम आएंगी। अब ऐसा कौन सा चीज़ पढ़ाऊंगा जो सब में काम आएगी? सर वो है आपकी अकाउंटेंसी के बेसिक टर्म्स। क्यों? कई बार क्या होता है कि हम जब कोई क्वेश्चन करने बैठते हैं अकाउंट्स में, चाहे 11th का हो, 12th का हो या सीए लेवल तक का क्वेश्चन हो, अगर बेसिक टर्म्स क्लियर नहीं है तो सर वहां पर हालत हो जाती है हमारी खराब। हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो बेसिक टर्म्स की नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी। तो आज हम ऐसा करेंगे, एक ड्रामेटिकली वे में लेंगे, एक कहानी के रूप में चलाएंगे। कोई एक छोटी सी फर्म पकड़ते हैं, कौन सी फर्म ले लें बताएं? हाँ, टाटा। टाटा का कौन सा प्रोडक्ट पकड़ें? चलो एक सिंपल सा लेते हैं, सिंपल सा हलवाई की दुकान ले ले कोई। क्योंकि मेरे ख्याल से आप सबने समोसा खाया होगा। समोसा सबने खा रखा है। मोमोज का ट्रेंड ज्यादा है, पर समोसा चलो फिर भी लेके चलते हैं ना। समोसा लेके चलते, एक दुकान लेते हैं। अब आप मुझे बताएं ये क्या है? हाँ, ये हो गई आपकी एक स्वीट शॉप। किस क्या ले लें? रामलाल की, रामलाल स्वीट शॉप। ठीक है जी, ये क्या हो गई? रामलाल की एक स्वीट शॉप हो गई। अब इसमें हम सारी बेसिक टर्म्स को उठा के चलेंगे, ठीक है? तो रामलाल की जो स्वीट शॉप हुई, अब ये कौन है हमारा? रामलाल। रामलाल कौन है हमारा? ऑनर है। अच्छा, यहां पर से बिजनेस की एक टर्म समझ में आती है हमें कि जो ऑनर है और ये क्या है उसका? बिजनेस कह लो, फर्म कह लो या शॉप कह लो, ठीक है जी। क्या ये दोनों एक चीज हैं? ये दोनों क्या हैं? लीगल सेपरेट एंटिटी। लीगल और सेपरेट दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। ये कौन है? ये ऑनर है। और ये कौन है आपका? ये उसका बिजनेस है, ठीक है। ऑनर क्या करेगा? ऑनर इसमें पैसा लगाएगा, तो उस पैसे को क्या बोलेंगे हम? कैपिटल। जो पूंजी इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लगाई जाती है, व्हेन यू आर कमेंसिंग अ बिजनेस, जब बिजनेस को शुरू करते हैं जो पैसा लगाया जाता है उसे क्या बोला जाता है बच्चे? कैपिटल बोला जाता है, ठीक है जी। तो इसे क्या बोलेंगे हम? कैपिटल। अब एक जो बिजनेस है, ये किसकी दुकान है हमारी? स्वीट शॉप है, मिठाई की दुकान है, ठीक है। अब मिठाई की दुकान में कई चीजें बनती है, हम केवल एक टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, एक आइटम को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि सारे टॉपिक को समझाना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो हम एक खास टॉपिक लेते हैं। ये जो दुकान है, इस दुकान में लोग, ओ माय गॉड, ऐसे लाइन लगा के खड़े रहते हैं। किस चीज के लिए? समोसा खाने के लिए। क्यों? इसके समोसे में ऐसा क्या है? क्या है? टेस्ट। इसके समोसे में क्या होगा? टेस्ट होगा। और एमडीएच के मसाले, चलो ठीक है, वो टेस्ट के अंदर आ गया। और चलो पनीर बोल देते हैं जी, लाल चटनी, हरी चटनी, वो और दुकानों में नहीं मिलती। बेवकूफो, ऐसी चीजें बोलो जो कुछ खास हो, इसमें थोड़ा सा हेल्दी होगा। चलो जी, मान लिया। और साइज, साइज बड़ा होगा कि भाई दो दोस्त मिलकर खा लें। कई बार होता है कि इतने पैसे नहीं होते, साइज मैटर। हाँ, प्राइस नहीं, प्राइस इसका महंगा है सर जी। यहां पर एक और दुकान है छोटी सी, ठीक है जी। इसका समोसा 5 रुपए का बिक रहा है और इसका समोसा 15 रुपए का बिक रहा है, फिर भी लोग लाइन लगा रहे हैं और वहां कोई मक्खी भी नहीं जा रही। क्या कारण होगा? क्योंकि इसके पास ये सारी चीजें, इसके पास क्या है? टेस्ट है। समोसे के अंदर पनीर है, पनीर का छिलका नहीं है, पनीर का टुकड़ा है पूरा, ठीक है। और क्या है? हेल्थ कॉन्शियस है। क्यों? साफ सफाई है, सैनिटाइज करके हर चीज को दे रहा है और बिल्कुल आसपास का मॉल भी उसका काफी है, रख रखाव कर रहा है। एज फॉर साइज, साइज भी अच्छा खासा, इसकी तरह नहीं समोसे के चक्कर में छोटी समोसी पकड़ा दी, ठीक है। और प्राइस कितना ले रहा है? 15 ले रहा है, तो जायज ले रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी चीजें जो लाइन लगा के लोग ले रहे हैं, ये इस बंदे की क्या है? ये इसकी गुडविल है। सर दो टर्म्स हमारी क्लियर हो चुकी हैं, कैपिटल और गुडविल। मैं पूछूंगा आपसे कौन कौन से टर्म क्लियर हुए हैं। बात समझ में आ रही? गुडविल का मतलब क्या होता है? लोग लाइन लगा के खाने को तोड़ रहे हैं, भागम भाग मचा रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं। यहाँ खाली पड़ा है, मक्खियां खा रही है, तब भी कोई नहीं जा रहा। क्यों? इसके पास क्या नहीं है? इसके पास गुडविल नहीं है, इसका ब्रांड नहीं है, इसका टेस्ट नहीं है, इसने नाम नहीं कमा रखा, इसने काम नहीं कमा रखा, और इसने ये सारी चीजें कमा रखी हैं। बात समझ में आ रही है सर? ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो आगे चलते हैं अब। अच्छा, तो गुडविल हमारी क्लियर हो गई। अच्छा, अब हमको दुकान चलाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए बेटा? क्या क्या चीजें चाहिए? फर्नीचर चाहिए और स्टॉक चाहिए और मशीनरी चाहिए, जैसे फ्रिज वगैरह,
और सबसे बड़ी बात, गले में क्या होना चाहिए? कैश होना चाहिए। और भी कोई चीज? हाँ क्या? तो ये सारी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी? एसेट्स कहलाएंगी। ये सारी चीजें मेरी क्या कहलाएंगी? एसेट्स कहलाएंगी। अब एसेट्स भी हमारी दो तरह की होती है बेटा, एक होती है फिक्स्ड एसेट्स और एक होती है हमारी करंट एसेट्स। ठीक है, इसके बाद भी कोई और चीजें भी होती है, वही बता देते हैं हम आपको। एक होती है इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। एक और होती है सर वास्टिंग एसेट, एक और होती है सर लिक्विड एसेट। ये सारी कई टर्म्स है। एक और होती है सर फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, ये सारी चीजें मैं काफी लेंदी करा रहा हूं ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो सके। आपकी 11th क्लास में सब कुछ है ये, ठीक है जी। तो समझते हैं फिक्स्ड एसेट क्या होती है। फिक्स्ड एसेट्स को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? एक टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? वो एसेट जिसको छू सकते हैं और जिसको अपनी प्यारी आंखों से देख सकते हैं, वो कहलाती है टेंजिबल। जैसे हो, पर कैश को फिक्स्ड नहीं बोलेंगे, उसका रीजन है बताता हूं, ठीक है। ये तीन तो आपके फिक्स के अंदर है, पर ये फिक्स्ड नहीं है हमारा, अभी रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों है। फिर आता है करंट एसेट्स। सर करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम एक साल के अंदर डिस्पोज कर देते हैं या यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे डेटर्स, कैश। तो कैश और डेटर्स हमारे क्या हो जाएंगे? मैं यहां पर एक पॉइंट और लिख लूं, डेटर्स। इसको बाद में समझाएंगे अभी, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट क्लियर है सर? फिक्स्ड एसेट कौन सी होती है? वेरी गुड। और जो एक साल से लंबे समय तक चलती हैं, जैसे फर्नीचर। अगर फर्नीचर आपने लिया शॉप के लिए, एक साल में खत्म हो जाएगा? सालों साल चलेगा सर। स्टॉक करंट एसेट है वैसे इसको, ठीक है। मशीनरी हमारी फिक्स्ड है, तो स्टॉक और कैश हमारा क्या है? करंट है, क्योंकि जिसको हमको एक साल के अंदर क्या करना पड़ता है? यूज करना पड़ता है, यूटिलाइज करना पड़ता है। क्लियर है? तो ये हमारा एकदम से क्लियर हो चुका है सर। करंट एसेट्स which we have to use within a one ऑपरेटिंग साइकिल कह लो या 1 ईयर कह लो, जो एक साल के अंदर हमें फिनिश करनी पड़ती है। जैसे क्या हो जाएगा हमारा? कैश हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए, ठीक है जी। क्या हो गया? स्टॉक, कैश और डेटर्स। फिर आता है इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। इनटेंजिबल जिसको ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, जैसे वेरी गुड, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। मैं दोबारा बता दूं, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। यहां पर क्या था? कैश, स्टॉक, डेटर्स, ठीक है। फिर आता है सर हमारा वास्टिंग एसेट्स। ये क्या होता है वास्टिंग एसेट्स? वास्टिंग एसेट्स का मतलब वो एसेट्स होता है जिसको हम लगातार निरंतर यूज कर रहे हैं और वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही है, यानी खत्म हो रही है। जैसे फ्यूल, जो हमारा उसका काम होता है किसका? तेल, रिफाइनरीज का। तो कहां से निकाल रहे हैं हम? धरती का सीना चीर के निकाल रहे हैं सर। तो धरती से हम निकालते जा रहे हैं। एक घर में 4-4, 5-5 गाड़ियां हैं, जितने बंदे उतनी गाड़ियां। कईयों के पास तो डबल गाड़ियां हैं, तो पेट्रोल खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये भी एक तरह के क्या एसेट है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है? समाप्त। या हमारा किसका काम हो रहेगा? एक्सट्रैक्शन का। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है जो हम खदानों से खोद के निकालते हैं, जैसे सोने, जवाहरात, हीरे या रत्न वगैरह या स्टोन्स वगैरह। तो एक समय पे सर ये भी तो खत्म हो जाएंगे। ये सारी चीजें क्या कहलाती है? हमारी वास्टिंग एसेट्स। फिर आता है सर हमारा लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट जैसे नाम से ही पता चल रहा है, लिक्विड मतलब तरल। नल खोला, क्या आ गया? लिक्विड का मतलब होता है वो कैश जिसको हम विद इन अ शॉर्ट पीरियड, 2 महीने, 3 महीने, 1 महीना या 14 या 15 दिन में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सिक्योरिटीज, शेयर्स, आपके ये होते हैं ना, सिक्योरिटीज होते हैं, शेयर्स होते हैं, या आपका बिल रिसीवेबल होता है। ये सारे क्या होते हैं? हमारे लिक्विड एसेट कहलाते हैं, जिनको हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चेक वगैरह भी इसके अंदर ले सकते हो आप। फिर आता हमारा फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनका इस्तेमाल तो आप अभी कर लेते हैं, पर उसका जो फायदा है वो आपको भविष्य में मिलेगा। जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, 12th में पढ़ेंगे आप। या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी कि वो खर्चे जो बिजनेस को शुरू करने से पहले किए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? फिक्टिशियस एसेट्स। आई होप एसेट्स आपको सारा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए, तो हमने दुकान शुरू कर दी, उसमें हमने फर्नीचर लगा दिया, उसमें स्टॉक डाल दिया। अब स्टॉक में हमारा क्या क्या होगा? स्टॉक में क्या क्या आएगा हमारे पास? फ्लोर होगा, मैदा जिसे बोलते हैं, और क्या होगा सर? हाँ चलो, पोटैटो हो गए, और ऑयल हो गया, पनीर हो गया,
और मसाले हो गए, चलो स्पाइसेस होगी, और सर मटर ओके, चलो सब्जी, इसको वेजिटेबल लिख देते हैं, सारी सब्जी आ गई, मटर वटर जो भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेरी क्या होगी बेटा, ये मेरा स्टॉक हो गया। रॉ मटेरियल को क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। इस स्टॉक को हम यहाँ लगाएंगे मशीनरी के अंदर, और इससे क्या बनेंगे हमारे पास, ओए होए, गरम गरम समोसे बन गए, ठीक है जी। अब इस गरम गरम समोसे को हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। सेल हमारी दो तरीके की होती है सर, या तो हम कैश में बेचेंगे और दूसरा होता है हमारा क्रेडिट में। कैश की सेल हमें ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि नगद बेचा तुरंत पैसा आ गया। क्रेडिट सेल में क्या होता है कि हमें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, डाउटफुल होते हैं हम, ठीक है ना, हमें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, डाउटफुल होते हैं। तो जो हम क्रेडिट में सेल करेंगे तो ये बंदे हमारे क्या बन जाएंगे, डेटर्स बन जाएंगे, जो हमने यहाँ लिखा था, ठीक है। क्रेडिट में जब भी हम सेल करते हैं वो हमारे डेटर बनते हैं। तो ये रॉ मटेरियल जो है हमारा स्टॉक है, इसको क्या बोलते हैं हम, स्टॉक बोलते हैं या रॉ मटेरियल। ये भी हम दो तरीके से खरीद सकते हैं, एक कैश में और दूसरा क्रेडिट में। तो कैश में खरीद लिया कोई दिक्कत नहीं, क्रेडिट में खरीदा तो वो बंदा हमारे लिए क्या बन गया, जो सप्लायर है वो हमारे लिए कौन बन गया, क्रेडिटर बन गया, ठीक है। जो सप्लायर है हमारे लिए क्या बन गया, क्रेडिटर, क्योंकि इसको हमने पैसे देने और इसने हमें पैसे देने, यानी कि ये पैसा जाएगा इधर, ये गया पैसा, और ये पैसा आएगा इधर, ठीक है जी, सेल। ये क्लियर है सर। तो डेटर मतलब डी फॉर डेटर, डी फॉर देनदार, और सी क्रेडिटर मतलब जो हमसे पैसा लेगा, लेनदार। क्लियर है सर। तो सेल हो गई हमारी, परचेज हो गई, चलो ठीक है जी। तो इस टर्म को यहां तक हो गया। अब चलिए जी, समोसा हमने बेच दिया, ये हो गया। अब इस दुकान का हमारा सर रेंट भी तो जाएगा, अगर किराए की दुकान होगी, ठीक है। इस दुकान में जो काम करेंगे उनको क्या देंगे हम, और क्या दे सकते हैं हम, वेजेस दे सकते हैं, ठीक है जी। फ्यूल वगैरह भी तो लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी तो लगेगा, ये सारी चीजें मेरी क्या कहलाएंगी बेटा, एक्सपेंसेस कहलाएंगे। सारी चीजें मेरी क्या कहलाएंगी, एक्सपेंसेस। चाहे वो रेंट हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वेजेस हो, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे पानी का बिल हो, चाहे इस फ्यूल का बिल। भाई जो कई मशीनें होती है जो हमारी फ्यूल से चलती हैं, तो जनरेटर वगैरह भी जब चलाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या लगता है, हमारा फ्यूल लगता है। फ्यूल पैसों में तो आता है, फ्री में तो आता नहीं है। क्लियर है सर, इतनी टर्म क्लियर है हमारी सर, ठीक है। तो देखते हैं फिर एक दो टर्म्स और समझाता हूं, फिर इसमें ऐसा करेंगे, फिर आप मुझसे टर्म्स पूछोगे और मैं क्या करूंगा, उसको यहां पर एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। क्लियर है। तो एक दो टर्म्स और समझाते हैं। सपोज करिए लाला जी हैं कौन, रामलाल। अब रामलाल जी क्या हुआ, इनका जो अमूमन जो दुकान का टाइम था सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे तक था। चलो 10 ले लें, चलो 10 कोई नहीं। सुबह 9 से लेकर रात 10 बजे तक दुकान का टाइम था, और लड़का इनका यहाँ पर भी काम करता था। कौन, एक कोई लड़का रहता होगा, छोटू। तो ये कौन है हमारा, छोटू है, क्या बोलते हैं, छम। चलो ठीक है, तुमने बोल दिया तो छम, और ये छम, लड़के का नाम है छम, ठीक है जी। किसी और का तो नहीं भाई, तो मरवा, चले ठीक है, छम। तो रामलाल और उसका जो लड़का है वहां पर जो काम करता है उसका नाम है छम, ठीक है। चलिए, तो रामलाल जी जो क्या करते हैं, शाम का टाइम होता है, उनकी वाइफ का फोन आता है उनके पास 6 बजे, अजी सुनते हो, बड़े प्यार से बोला। रामलाल जी समझ गए कि आज इतने प्यार से फोन आ रहा है मैसेज का, तो जरूर कुछ डिमांड होगी। तो उसने कहा आज ना मेरा वो खाने का मन कर रहा है। उन्होंने कहा क्या, कह रही पर ना आटा खत्म हो चुका, आप ना आटा भी ले आना प्लीज़। उसने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने कहा रबड़ी भी लेके आना और थोड़ा सा आटा भी लेके आना। अब लाला जी ने जल्दबाजी में रबड़ी तो पैक करा ली थी, गाड़ी में रखवा ली, और आटा भूल गए। ओए होए, आधे रास्ते पे चले गए, दुकान भी उन्होंने बढ़ानी थी, तो उन्होंने वो आगे चले गए। तब जब आधे रास्ते में पहुंचे अपने घर के, तो ये उनका घर बना लेते हैं, ठीक है। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही ये लाला जी का घर है, बड़ा प्यारा सा, ये ललाइन है बैठी यहाँ पर। चलिए, तो घर में था, तो जब लाला जी आधे रास्ते तक पहुंच गए, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए, तो उनको ख्याल आया अब यार आटा तो मैं ले ही नहीं गया। उन्होंने गाड़ी मोड़ी पीछे, कहाँ मोड़ी, वापस मोड़ी, और छमछम को कहा, ए छमछम एक काम कर, स्टोर से एक कट्टा आटा निकाल के दे दे मुझे। अब अकाउंटेंट है यहाँ पर, हमारा एक अकाउंटेंट है लड़का, जो क्या करता है यहाँ के सारा हिसाब किताब रखता है। तो छमछम ने अकाउंटेंट को बता दिया कि लाला जी से कल एक कट्टा लेके चले गए थे 10 किलो का, ठीक है। तो जो ये कट्टा लेके जाएंगे, जो ये आटे का कट्टा लेके जाएंगे, कौन, लाला जी, तो इसको क्या बोला जाएगा, ड्राइंग्स बोला जाएगा। क्योंकि बेशक ये कट्टा 300 या 350 रुपए का होगा, पर ये कहाँ से निकाला आपने,
ऑफिस से निकाला है, फर्म से निकाला है, दुकान से निकाला है, क्योंकि ये जो आटे का कट्टा था ये किसके लिए था? समोसों के लिए था। पर आपने कहाँ यूज़ कर दिया? अपने पर्सनल यूज़ के लिए। लाला जी इसको अपने घर में ले गए। तो इससे साफ पता चलता है कि रामलाल यानी लाला जी और जो आपकी जो दुकान है ये दोनों क्या है? अलग चीज़ें। अगर यहाँ से कोई सामान आप ले जाते हो बिना पैसे दिए, खुद का बंदा, तो वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग। तो अमूमन पैसे वैसे देने पड़ते हैं। क्लियर है? तो ये ड्राइंग हो गया हमारा। चलिए ठीक है, अब आप एक काम करिए, मुझे बताइए कोई टर्म्स, मैं इसमें फिट करूंगा एग्जांपल के साथ कि भाई वो टर्म कहाँ लगा सकते हैं हम। चलिए पूछिए एक एक करके। लाइबिलिटी। चलो जी ठीक है। तो लाइबिलिटी हमारी क्या क्या हो सकती है? सबसे पहले तो जो हमने यहाँ पर कैपिटल लगाई है वो भी हमारी लाइबिलिटी है। आपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा अच्छा करने के लिए बैंक से क्या ले रखा होगा? लोन ले रखा होगा। या मैं पहले इसको पूरा कर लूँ बच्चे? हाँ, ज़्यादा उत्तेजित मत हो। ठीक है, तो पहला कैपिटल हो गया, बैंक लोन हो गया, और आपने क्या कर रखा है? जो क्रेडिटर्स हैं जिनसे उधार पे माल लिया बेटा, उनको भी तो पैसा चुकाना है, या कोई पुराना आउटस्टैंडिंग बिल होगा। ये सारी चीज़ें बच्चे मेरी क्या कहलाएंगी? लाइबिलिटीज। क्लियर है सर? अब अपनी इच्छा पूरी करो विशाल, बोलो बेटा। सर मैं तो कहता लाइबिलिटी में वर्कर की सैलरी भी तो आएगी। वो आउटस्टैंडिंग के आगे ना बेटा। इच्छा शांत हो गई? थैंक यू। हाँ आप पूछो। डॉक चार्जेस। अच्छा जी, तो आप कह रहे हैं जी डॉक चार्जेस। अच्छा, अमूमन क्या होता है कि हमारा बिजनेस कभी कभार क्या होता है? सात समुद्र पार से भी होता है। वो गाना सुना होगा ना, सात समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। वो कौन सी फिल्म में था गाना? गाना मैंने शादी में बहुत सुना बजते हुए, सात समुद्र पार। तो समुद्रों में क्या होता है बेटा? ये आपके क्या है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो आपके समुद्र में यहाँ पर क्या है? ये इसे बोलते हैं डॉक, बंदरगाह। हिंदी में क्या बोलते हैं इस डॉक को? बंदरगाह। अब सामान आपका रात के 2 बजे आया यहाँ पर गाड़ी के ऊपर, ठीक है जी, ये गाड़ी होगी सपोज, ठीक है, ये कंटेनर है, ये गाड़ी पे कंटेनर आपका सामान है, हवाई जहाज से, सॉरी पानी के जहाज से गाड़ी में यहाँ डाल दिया डॉक में, बंदरगाह में। रात के 2 बजे आपका सामान आया, तो क्या लाला जी रात के 2 बजे सामान उठाने आ जाएंगे? नहीं सर। हो सकता है उस पर टाइम नहीं लग रहा, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन का टाइम ले सकते हैं लाला जी के भी, चलो बाद में उठा लेंगे, सामान खराब होने वाला तो नहीं है। तो ये बंदरगाह वाला कहेगा कि भैया तुमने यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी थी, इसके तुम्हें क्या देने पड़ेंगे? अब चार्जेस। तो इसको बोलते हैं डॉक चार्जेस। तो ये मान ले क्या हो गया बेटा? सीधा सीधा क्या हो गया? एक्सपेंस। क्लियर है? और पूछें जी। ऑक्ट्राई। ऑक्ट्राई क्या होता है? जैसे आपने यहाँ से देखा होगा, आप जब यहाँ से गुजरते हो, कहीं दूसरे क्षेत्र में जाते हो, दूसरे राज्य में जाते हो, जैसे यहाँ से पौंटा जाते हो, तो चाहे स्कूटर में जाए, चाहे मोटरसाइकिल में जाए, चाहे कार में जाए, चाहे ट्रक में जाए, सर आपको चुंगी कटवानी पड़ती है, उसको ऑक्ट्राई बोला जाता है। क्लियर? तो वो भी क्या हो गया आपके लिए? खर्चा हो गया। और पूछे फटाफट, लिस्ट बनी आपके पास तो पूछते रहे हैं। प्रोविजन अच्छी चीज है। प्रोविजन, तो प्रोविजन क्या होता है बेटा? इसको समझते हैं हम। प्रोविजन। अब एक समझदार बिजनेसमैन वही होता है जो अपने आने वाले भविष्य में नुकसान या खर्चे के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ बना के रखे या हिसाब किताब बना के रखें, तो उसे बोलते हैं प्रोविजन। ज्यादातर प्रोविजन में हमारी क्या चीजें आती हैं सर? हमारी आती है प्रोविजन में जनरल रिजर्व या WCR। जनरल रिजर्व वो रिजर्व होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि जब कभी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं, लोगों को पेमेंट करने के बाद भी, लोगों मतलब क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद भी, या आउटस्टैंडिंग या अपनी सैलरी वैलरी ये सब चीज़ें चुकाने के बाद भी आपके पास अच्छा खासा पैसा बच जाता है, तो उस पैसे से पार्टी करोगे? नहीं। एक समझदार बिजनेसमैन क्या करेगा? उस पैसे को सारा कहाँ डाल देगा? रिजर्व में डाल देगा, जनरल रिजर्व में। तो जनरल रिजर्व इज ऑल्सो कॉल्ड अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट। बिजनेस में पूछें तो इसको बोलते हैं प्लॉ बैक प्रॉफिट। ठीक है, बिजनेस में चैप्टर है प्लॉ बैक प्रॉफिट। ठीक है, तो वो जनरल रिजर्व ही होता है। और दूसरा होता है WCR। इसकी जो ये 12th में पढ़ेंगे, फिर भी मैं समझा दूं कि WCR का मतलब होता है वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, यानी कि जो आपकी इंडस्ट्री में या फर्म में या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं लोग, भाई वो इंसान है, गलती होगी, चोट लग सकती है, चोटिल हो सकते हैं, तो उस समय क्या चाहिए होगा? उनका इलाज के लिए पैसा चाहिए होगा। तो हर कंपनी अपनी बैलेंस शीट में एक WCR बना के रखती है कि खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो तुरंत पैसा वहां से उठा के इनके लिए लगा सकते हैं। तो इसको भी क्या बोलते हैं हम? प्रोविजन। यस, और कोई चीज पूछें? डिबेंचर्स। चलो ठीक है, तो हर एक अच्छी कंपनी, सपोज करो कोई कंपनी है, कोई कंपनी ले लिया हमने, कौन सी ले लिया? टाटा ले ली जी, सबसे बढ़िया कंपनी है टाटा। ठीक है जी, तो टाटा कंपनी को भी ग्रोथ चाहिए या नहीं चाहिए? टाटा कंपनी को भी ग्रोथ चाहिए, तो वो क्या करेगी? मार्केट में अपने क्या इशू कर देगी? शेयर्स। मार्केट में क्या इशू कर देगी? शेयर्स।
तो ये तो होगी एक ब्रांडेड कंपनी, नामी ग्रामी कंपनी जिसकी गुडविल क्या है, बहुत अच्छी है। टाटा को बच्चा बच्चा जानता है सर, और एक छोटे से पुर्जे से लेकर हवाई जहाज तक के पुर्जे बनाते हैं, सारी चीज़ें बनाते हैं, नमक से लेकर हवाई जहाज तक की चीज़ें, मेट्रो रेल भी टाटा की बनी हुई है सर सारी, ठीक है। तो शेयर्स के बदले जो पब्लिक होती है उसे क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। अब कुछ ऐसी कंपनी भी हैं जैसे टाटा के ले काटा, कोई कंपनी होगी काटा, नाम सुना आपने? मैंने खुद नहीं सुना था, आपने कहाँ से सुना होगा? तो ये कौन सी होगी, कोई नई कंपनी होगी, है ना भाई। तो ये कंपनी अपने शेयर इशू करना चाहती है, तो क्या आप इस पे पैसे लगाएंगे? नहीं सर, आप बोलेंगे बाटा पे लगा देंगे, टाटा पे लगा दें, पर काटा पे नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि इसका नाम तो हमने सुना ही नहीं है, ये तो अभी खड़े खड़े बनाया मैंने इसका नाम, ठीक है। तो इस कंपनी को भी क्या चाहिए, गिरोथ नहीं ग्रोथ, ठीक है। कहाँ और कैसे आएगा, पैसे से। अब पैसा तो वो शेयर इशू करेंगे पर कोई लेगा नहीं, ठीक है। तो वो क्या बोलता है, ए बाबू हम क्या करेंगे, डिबेंचर करेंगे इशू। डिबेंचर का मतलब क्या होता है, अगर सीधी भाषा में बोलूं, लोन फ्रॉम पब्लिक, यानी वो क्या कहता है कि आप मेरी फर्म के डिबेंचर लो। डिबेंचर मतलब कागज का टुकड़ा, जिसमें यह बताया गया कि भैया आपने 10 लाख के, 1 लाख के, 2 लाख के, 10,000 के मुझसे डिबेंचर खरीदे, और कल को जब मुझे मुनाफा हो या ना हो, मेरी बात को सुनिएगा, डिबेंचर में कल को अगर मुझे मुनाफा हो या ना हो, मैं आपको क्या दूंगा इसके बदले। ये तो यहां पर क्या देता है, डिविडेंड, ये क्या देता है, इंटरेस्ट। तो आपको यानी जिसने डिबेंचर बेचे हैं उसका फर्ज बनता है, चाहे मुनाफा हो या ना हो, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने बैंक से लोन ले लिया, अब लोन आपने बिजनेस के लिए किया, चाहे आप बिजनेस करो ना करो, बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो क्या कहता है, मेरी किस्त टाइम से पहुंचनी चाहिए। बात समझ में आ रही डिबेंचर? और पूछे इन्वेंट्री, अच्छा जी, स्टॉक को ही हम इन्वेंट्री बोलते हैं। 12th क्लास में वो इन्वेंट्री स्टॉक क्या बन जाता है हमारा, इन्वेंट्री बन जाता है, ठीक है। स्टॉक को क्या बोलते हैं हम, इन्वेंट्रीज। और पूछें फटाफट, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, सर जैसे नाम से पता चल रहा है वो लायबिलिटी जो कुछ समय के लिए होती है, यानी 1 साल से अंदर अंदर हमें चुकानी पड़ती है, जैसे बिल्स पेबल। ये थोड़ी कि हमने उधार पे माल ले लिया और 10 साल के बाद उसको चुका रहे, नहीं। बिल्स पेबल का मतलब क्या होता है, अगर आप अपनी फर्म की इमेज अच्छी बनाना चाहते हैं तो जो लोन आपने ले रखा है या जो कर्जा आपने ले रखा है या जो उधार पे माल आपने खरीद रखा है, वो क्रेडिटर्स को, बिल्स पेबल वालों को टाइम पे चुका दे, यानी शॉर्ट टर्म में। और पूछे वेयर हाउसिंग, चलो जी वेयर हाउसिंग देख लेते हैं एक बार हम। वेयर हाउसेस, अब देखिए आपकी छोटी सी फर्म है, अब दूसरी फर्म लेते हैं हम कोई, ठीक है, छोटी सी फर्म है, तो उसमें इतना सारा माल प्रोडक्शन लगातार होता रहता है, वो सारा प्रोडक्शन का माल उसके अंदर रखेंगे तो प्रोडक्शन कहाँ करेंगे, तो बेटर है। अब वेयर हाउसेस ज्यादातर किन सामानों के लिए होता है, पेरिशेबल गुड्स के लिए। पेरिशेबल गुड्स वो होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे दूध, फ्लैश मीट, ये सब चीजें, ठीक है ना, तो ये जल्दी खराब होती है, या वेजिटेबल्स वगैरह ये खराब हो जाते हैं। तो ऐसी चीजों को हम बड़े बड़े वेयर हाउसेस, बड़े बड़े मकान होते हैं, बड़े बड़े कमरे होते हैं, बड़े बड़े हॉल होते हैं, उनके अंदर पैक्ड किया जाता है, उनके अंदर स्टोर करके रखते हैं, जो फुल्ली एयर कंडीशन होते हैं, फुल्ली मतलब रेफ्रिजरेटेड होते हैं, ठीक है। हमारे घर में तो इतना छोटा सा फ्रिज होता है, ठीक है जी, वहां पर क्या होता है, पूरा कमरा ही फ्रिज होता है। बात समझ में आ रही है? तो उसे बोलते हैं हम वेयर हाउसेस। और वो क्या लेते हैं इसके बदले आपसे, चार्जेस लेते हैं, ठीक है। और पूछें अकाउंटेंसी, बड़ा बेहुदा सवाल पूछा आपने सर। अकाउंटेंसी तो आप पढ़ ही रहे हो, इसी को तो बोलते हैं अकाउंटेंसी। पूरी सारी टर्म्स क्या है, ये सारी अकाउंटेंसी है, और क्या है। और पूछे हैं फ्राइट, ये अच्छा सवाल है कुछ, ये जम भी रहा है कुछ। फ्राइट, अब देखिए हमेशा आपका सामान, ये क्या बना दिया मैंने, अरे ये कमाल है, तुम तो समझ गए। तो हवाई जहाज, मैं थोड़ी खिड़की बनाया था उसमें, कई बच्चों को शक हो रहा होगा। ये वैसे वेल मछली लग रही है, पर ये बेटा एरोप्लेन है ये, ठीक है, एरोप्लेन है, ये हमारा एरोप्लेन, तो ऐसे रहेगा, ठीक है। हवाई जहाज में छोटा दिखाई दे रहा है ना, ऊंचा उड़ रहा है वो। तो जब आप बाहर देश में, अभी हमने पहले क्या सीखा था कि पानी के जहाज से आपने सामान मंगाया था, तो भाई पानी के जहाज से सामान मंगाया, फिर आपने हवाई जहाज से सामान मंगाया, डेलिकेट सामान होगा कोई, तो उसके बदले जो चुकाना पड़ता है चार्ज, उसको फ्राइट बोलते हैं। अब पानी हो गया, हवा हो गई, तो भैया रोड में भी तो आएगा सामान, अब रोड में भी जा रहा सामान, तो इसे क्या बोलेंगे हम, कैरेज। कैरेज इनवर्ड होता है एक, अरे कैरेज आउटवर्ड होता है। कैरेज इनवर्ड का मतलब यह होगा कि कच्चा माल आप बाहर से फैक्ट्री के अंदर लाए,
ये हो गया कैरेज इनवर्ड। अब जब तैयार माल को आपने फैक्ट्री से बाहर कहीं और भेजा, होलसेलर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो वो कैरेज आउटवर्ड हो गया। दोनों रूप में आपका खर्चा हुआ। और पूछें? इंसॉल्वेंट। अच्छा जी, अच्छी टर्म है एक, इनसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब वो व्यक्ति होता है जो अपने कर्जे चुकाने में सक्षम नहीं होता है, जिसपे इतनी हैसियत नहीं रह पाती कि वो लोन तो ले लिया, कर्जा तो ले लिया, पर चुका नहीं पा रहा है। सीधी भाषा में बोले तो वो क्या हो गया? बैंकक्रप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, बर्बाद हो चुका है। ठीक है सर, इसे बोलते हैं हम इंसॉल्वेंट। और पूछें सर? एक्सपेंडिचर। सर एक्सपेंसिस को ही हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं हमारे, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इसको भी समझ लेते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब वो एक्सपेंडिचर होगा जो छोटे खर्चे होते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे होंगे जो हम बड़े खर्चों में करते हैं, जैसे लैंड पे खर्चा कर दिया, बिल्डिंग पे खर्चा कर दिया, खरीदा उसको, तो लाखों करोड़ों में जो खरीदते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, और छोटे मोटे खर्चों का हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्लियर है? और पूछें? लॉस बाय फायर, बड़ा नाम से पता चल रहा है सर। आपकी दुकान पे भगवान ना करे आग लग गई, तो वो क्या हो गया? लॉस। किसके कारण से हुआ? फायर की वजह से हुआ। इसमें भी दो केस आते हैं। अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? क्लेम दे देगी, जो उसका हिसाब बनता है। और इंश्योरेंस नहीं कराया तो बेटा सब कुछ स्वाहा हो गया, फिर आप बर्बाद है। और पूछें? शॉर्ट टर्म लोन। सर अभी बताया था, जैसे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है वैसे शॉर्ट टर्म लोन होता है। शॉर्ट टर्म लोन होता है, आपने साइकिल का लोन लिया बैंक से, तो क्या 10 साल में चुकाओगे साइकिल का लोन? सर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, हार्डली 6 महीने में चुका दोगे। ट्रक का लोन लिया है तो कितने महीने में चुकाओगे? सर 10 साल, 12 साल, 15 साल में। ट्रक का लोन महंगा होता है तो वो हो गया लॉन्ग टर्म लोन, और जो जल्दी चुका दे उसे शॉर्ट टर्म लोन बोलेंगे। और पूछे? प्रिंटिंग और एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो भाई जो आपकी चाहे छोटी सी दुकान हो चाहे बड़ी दुकान हो, सर बिल बनाने का खर्चा होता है, बिल का भी तो खर्चा, प्रिंटिंग आता है, पैन का खर्चा, हर चीज का खर्चा, ये सारी चीजें क्या होंगी आपके लिए? एक्सपेंसेस कहलाएंगे। यस। सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज को बोलते हैं हम, इनको हम सिक्योरिटीज ही बोलते हैं। जैसे शेयर को बोल दिया, डिबेंचर्स को बोल दिया, या आप बोल देंगे उसको म्यूचुअल फंड्स को। किसको? म्यूचुअल फंड्स। ये सारी हमारी क्या कहलाती है? सिक्योरिटीज कहलाती हैं। ठीक है जी। और पूछें? हाँ, पहले बैड डेप्ट को समझ ले। बैड डेप्ट क्या होता है? देखिए सपोज करिए आपने किसी को, ये सपोज एक बंदा है श्याम, श्याम आपके पास आया, रामलाल जी के पास आया कि रामलाल जी मुझे ना बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, मेरी बेटी की शादी है, मेरे बेटे का ये है वो है ऐसा वैसा। अब वो आपसे क्या लेके चला गया? 2 लाख रुपए लेके चला गया। ठीक है, तो श्याम हमारे लिए यानी रामलाल के लिए श्याम क्या बन गया? अब डेटर्स बन गया। क्या बन गया? ये डेटर्स बन गया। अब इसने कहा था मैं 1 ईयर में आपको पैसा चुका दूंगा। तो जिस दिन से लोन लिया है, जिस दिन से उसने लोन लिया या पैसा लिया है, उस दिन से लेकर 1 साल तक वो क्या रहेगा? डाउटफुल डेट। कि रामलाल जी को रहेगा पैसा देगा या नहीं देगा, पैसा देगा या नहीं देगा, वो रहेगा डाउटफुल डेट। जहां पर 1 साल पूरा हो जाएगा तो वो पैसा नहीं दे रहा है, वो क्या करता है? डिनाई कर देता है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? बैड डेट्स। ये हो गया हमारा पैसा डूब जाना। कर दिया। देखो बड़ी मजे वाली बात है, जब लोन लेने जाते हैं तो गाय बन के जाते हैं, और जो लोन चुकाना होता है तो बैल बन के सींगे मारते हैं। ठीक है, तो ये आया, उसने 2 लाख रुपए का लोन हुआ, तो ये रामलाल जी के लिए क्या हो गया? डेटर्स। श्याम क्या है इसके लिए? डेटर्स है। अब जिस दिन से इसने क्या कहा है कि भैया 1 साल का चाहिए मुझे लोन, मैं आपको पक्का गारंटी से पूरा पैसा वापस कर दूंगा, उसने कहा तू जाया ले जा, कोई बात नहीं। अब 1 साल तक, यानी आज से 1 साल तक रामलाल जी के लिए श्यामलाल कौन होंगे? डाउटफुल डेट्स, यानी कि पैसा आएगा या नहीं आएगा, डाउटफुल डेट्स होगा। क्लियर है सर? तो फिर क्या हुआ? 1 साल जब बीत गया तो ये क्या हो जाएगा? पैसा डूब गया। अब इसने क्या कर दिया भैया? साफ मना कर दिया, नाट गया, साफ मना कर दिया कि हमसे ना हो पाएगा भैया, मेरे से नहीं हो पाएगा, जो मर्जी करना कर लो। होते हैं कई लोग ऐसे, होते हैं भाई, ऐसा नहीं है, कई लोग होते हैं ऐसे, या अपना मुंह छुपा लेगा या रास्ता ही बदल लेगा। अब तो बहुत अच्छा मास्क लगा के घूमते रहो, वो मास्क इतना चौड़ा वाला ले लेगा, 2 लगा लेगा यहाँ भी और यहाँ भी, और पूरा देखेगा नहीं, खत्म कहानी। तो बैड डेब्ट। अब शाम को लगा यार, एक दिन वो घर में बैठा हुआ था, उसकी बेटी जिसकी शादी हुई थी वापस आई, बड़ी खुश थी, बहुत अच्छी थी, बहुत खुश थी। और जब शाम ने उसको देखा, खुश देखा, तब उसको याद आया, और हे इसकी शादी तो मैंने रामलाल जी से लेकर पैसे से कराई थी। उनको बड़ा दुख होता है, नहीं यार मैंने उस ईमानदार और सच्चे आदमी का पैसा मार लिया। तो उसकी आत्मा क्या होती है? झंझोड़ती है उसको, उसकी आत्मा जाग जाती है। वो सुबह उठता है, नहाता है, धोता है, बैंक से पैसे निकालता है और रामलाल जी को पैसे वापस कर देता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? रामलाल जी क्या बोलेंगे? बैड
बैड डेट रिकवर्ड। तो रामलाल जी क्या बोलते हैं कि ओहो धन्य हो भाई, हमारा बैड डेट क्या हो गया, रिकवर्ड हो गया। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम शॉर्ट और क्विक करते हैं। अब फटाफट से मुझसे जो जो टर्म्स बची हैं आपकी, जो आपके मन में सवाल है, पूछते रहो ताकि क्लियर होता रहे। यस, कोई एक पूछे फटाफट। बिल्स, अच्छा तो आपने पूछा सर बी आर विजिबल है, दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। बी आर का मतलब होता है सर बिल्स रिसीवेबल, और मैं साथ साथ इसके एक और बता देता हूँ, बीपी, ये ब्लड प्रेशर नहीं है जो आप टीचर का बढ़ाते हो, वो नहीं है ये है बिल्स पे ए बल। अच्छा जी, तो ये एक बंदा है, कौन है हमारा, रामलाल, इसने, ये बंदा है हमारा ओम, ठीक है जी, इसको माल बेचा, सोल्ड ऑन क्रेडिट, सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार पे माल बेचा। अब देखिए कभी भी किसी को हम उधार पे माल बेचते हैं या किसी उधार पे माल खरीदते हैं, अब मुंह जुबानी बोल देते हैं तो सर उसमें चांसेस होते हैं कि पैसा डूब जाए, बंदा मुकर जाए। तो हम क्या करेंगे, एक बिल काट के दे देंगे उसे और उसमें साइन करा के वो बिल अपने पास रख लेंगे, तो इसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, चैप्टर होगा बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ेंगे। तो वो कागज का टुकड़ा आपके पास आ गया, तो ये कागज का टुकड़ा इसके लिए, रामलाल के लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि इस कागज के टुकड़े पे रामलाल को पैसा रिसीव होगा। ठीक है, और इसके लिए वो कागज का टुकड़ा क्या है, बिल्स पेबल, क्योंकि ओम ने उस कागज के टुकड़े को देखकर बिल को पे करना है, एबल चुकाना है। बात समझ में आ गए। सेम कागज का टुकड़ा एक बंदे के लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया और दूसरे के लिए क्या हो गया, बिल्स पेबल हो गया। ठीक है, अगर ठीक ऐसी इसने यहां से परचेज किया होता, क्रेडिट में परचेज, तो अब रामलाल के लिए क्या होता, वो बिल्स पेबल, और इसके लिए क्या हो जाता वो कागज का टुकड़ा, बिल रिसीवेबल, क्योंकि अब पेमेंट इसको मिलेगी और इसने चुकानी है। बात समझ में आ गई सर। और कोई टर्म है तो पूछें फटाफट। रिटर्न इनवर्ड, चलो जी अच्छी चीज है, रिटर्न इनवर्ड, यानी इनवर्ड यानी कि जो माल हमने इनवर्ड वापस आया, कब आया होगा, जब हमने क्या किया होगा, सेल करके तो माल वापस आएगा। तो रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम क्या है, सेल्स रिटर्न, और ऐसे होता हमारा रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड यानी हमने माल वापस भेजा, आउट किया फैक्ट्री से, तो कब क्या होगा, जब हमने क्या किया होगा, परचेज, तो इसका दूसरा नाम क्या होगा, परचेज रिटर्न। क्लियर है सर। और पूछे, बैंक ओवरड्राफ्ट, अच्छी चीज है। अब देखिए क्या होता है, हमने किसी को चेक दिया, हम कौन इस समय, रामलाल, हमने एक चेक दिया 2 लाख का किसी बंदे को, किसी सप्लायर को दे दिया, और वो बंदा खुशी खुशी वो चेक लेके बैंक में चला गया। अब जैसे उसने चेक बैंक में लगाया तो तुरंत मेरे पास फोन आया, किसका, बैंक मैनेजर का, क्योंकि उसको हमारा अच्छा दोस्त है, हमारा अच्छा मित्र है, काफी समय से उससे बिजनेस कर रहे हैं हम, उनको फायदा हो रहा हमसे। तो उसने कहा अरे रामलाल जी एक गड़बड़ हो गई। कह रहा क्या हो गया, कह रहा आपके अकाउंट में 2 लाख का चेक लगा है, पर आपके अकाउंट में केवल 1.5 लाख पड़ा है। अगर मैं चेक लगा देता हूं तो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि बैंक डिसऑनर हो जाएगा, बिल आपका डिसऑनर हो जाएगा, चेक आपका कैंसिल हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा, और आपका नाम खराब हो जाएगा, जिससे आपकी क्या बिगड़ जाएगी, सीबिल। एक सीबिल टर्म होती है लोन वगैरह के लिए। तो उसने कहा क्या करें, तो उन्होंने कहा घबराओ मत, आप एक काम करेंगे, बैंक आपको 50,000 का क्या दे देगा, ओडी ओवरड्राफ्ट दे देगा, आप कल परसों या 1 हफ्ते में चुका देना विद इंटरेस्ट। वो कहता हाँ ये ठीक है। तो इस फैसिलिटी को क्या बोला जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है सर। और पूछें, रिजर्व, रिजर्व मैं सर ऑलरेडी पहले बता चुका आपको, क्लॉ बैक रिजर्व, याद आया। ठीक है, कैश, कैश सेल, सर नगद में बेचोगे तो कैश सेल होगा, क्लियर सी बात है। और पूछें, या टर्म्स खत्म होगी, सोच लो, फिर भी कोई बचाओ, दिमाग में कोई कुलबुल कर रहा, कोई पॉइंट निकाल दो बाहर आज, अच्छा मौका। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट देखिए बहुत अच्छी बात है, एक समझदार बिजनेसमैन वो होता है जो इन्वेस्टमेंट करके रखता है। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हो आप, सबसे अच्छा बिजनेस है आज की डेट में, लैंड पे इन्वेस्ट कर दो, या आप कर दो गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, या आप कर दो शेयर्स में कर दो, या आप कर दो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दो। ठीक है जी, इन सारी चीज़ों से, लैंड से आपको क्या मिलेगा, मोटा प्रॉफिट मिलेगा, गोल्ड से भी आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट, शेयर से क्या मिलेगा, डिविडेंड, म्यूचुअल फंड से भी क्या आपको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट वगैरह मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये म्यूचुअल फंड भी 2 तरह के होते हैं आपके, क्या होता है, शॉर्ट टर्म भी होता है, लिक्विडिटी भी होता है, इक्विटी शेयर्स भी होते हैं। ठीक है ना, तो ये भी होता है। और पूछे, इन्वेस्टमेंट, हाँ इन्वेस्टमेंट सर, ये तो बताया, हाँ कैरेज,
कैरेज इन्वेस्टमेंट बच्चे कुछ नहीं होता, अपना रेक्टिफिकेशन करो ढंग से तरीके से। देखिए कैरेज इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता है, कैरेज इनवर्ड मैं बता चुका हूं आपको। फैक्ट्री से माल बाहर जाएगा तो कैरेज आउटवर्ड है, फैक्ट्री से माल अंदर आएगा भाड़े में तो वो कैरेज इनवर्ड होगा। बोलने से पहले सोचते लेकर पूछ करें। यस, और कुछ? तो यहाँ मान के चलें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में अच्छे से आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी बच जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब के नीचे कमेंट बॉक्स होता है, उसके नीचे लिख लेना। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, मैं हिंदी समझ जाता हूँ, इंग्लिश में लिखो तो और बेहतर लगेगा। कहीं से कॉपी पेस्ट करना हो गूगल से तो वहाँ से भी करके दे सकते हो। कोई सा भी सवाल आता है दिमाग में पूछा करो, क्योंकि जब तक पूछोगे नहीं नॉलेज कहाँ से बढ़ेगी। पर आपका एक ही विचार होता है, चुप रहो, साइलेंट मोड में रहो। नहीं, एक विद्यार्थी के जीवन में ये होना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन मार्क। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप विद्यार्थी थोड़ी हो, आप तो कलाकार हो गए। तो सर क्वेश्चन मार्क होना बहुत ज़रूरी है अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। आई होप आज की वीडियो मेरी सक्सेसफुल रहेगी और मैं आपका वेट करूंगा कि भैया आप इसको पसंद करें, एटलीस्ट समझे तो सही, ठीक है। शेयर मत करें क्योंकि आप कभी नहीं चाहते कि जो अच्छी चीज़ है वो दूसरी जगह फैले, तो अपने तक सीमित रखना इसको, ठीक है। ओके, टेक केयर, गुड बाय।